इसके मैसेज करने बोल इसका। अबे ये सनकी आया क्यों नहीं अब तक? इसकी वजह से एक दिन खर्चा हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई गया तेल लेना है। ठीक है भाई। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इलाके में कभी नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। हाँ बोलो जी। सत्य पार्थिबन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा। कहाँ है वो? वो अभी भी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में हैं। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। ठीक से हैंडल करो, उधर एक गाड़ी करते जाओ, जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। तो कोई आ रहा है? वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टीम से 2 एक्सपर्ट भेजे। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा पर यहाँ तो है ही ना, किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना। पार्थिबन वी हैव अ सिचुएशन, इमरजेंसी है। क्या तुम अभी आ सकते हो? अपने मैसेजेस चेक करो, मैंने तुम्हें फुटप्रिंट का फोटो भेजा है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड हाना भी हो सकता है। अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। ओके, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? घर जाके माँ को ये मत कहना कि तू स्कूल के लिए लेट हो गया था। चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, अब मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। प्लीज पापा। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है या तो वो खो गया है या उसे झुंड मारा जा चुका है। लोग उसे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपना है ना तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3 पर ही है। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आई बी हेल्पफुल। तो गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं तेरी माँ से डरता हूँ। ओके? अरे वो क्या कर रहे हो? जल्दी लगाओ। सर ये बैरिकेड्स आपने यहाँ क्यों लगाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर, ये बहुत रिस्की हो सकता है सर। प्लीज साहब एक काम कीजिए, मैं आपको है ना मेरा ड्रेस देता हूँ, मेरा काम भी आप ही कर दीजिए।
या जोशी, ये इन लोगों के बस की बात है। सिचुएशन तुम सेंचुरी जाके ट्रैंकुलाइजर तैयार करो। कहाँ से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। ठीक है। घर के बाहर शूटिंग के लिए जगह खुल रहा है। बिना समझे बिना सबसे मारने में लगे हुए। यही चलता रहा तो हाईना स्कूल पहुंच गया। जोशी तुम ट्रैंकुलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचे। क्लासरूम के अंदर जाओ, एक इमरजेंसी है। टीचर लेके जा रहा है। आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए। टाइम नहीं है, जल्दी करिए। ट्रैंकुलाइजर गन के लिए मुझे परमिशन मिल गई है। मैं गन लेकर जा रहा हूँ। हर जानवर की तरह उसके गर्दन पे निशाना मत लगाना। उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगा। शूट। यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। सिद्धू अपना जावलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है बाबा। जावलिन मुझे दे दीजिए।
तुम्हारा है? इसका नाम पार्थिवन है सर, चेन्नई से आया। एनिमल रेस्क्यू। इसकी यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है। अंदर जा, अंदर जा। सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये हमारे लिए रोज का काम है। इनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। ये डीएफओ पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना, असल में फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, कैप्टन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज में या इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? कौन सी खरीदी थी पता है? नहीं पता। अब वो मुझे पड़ रही है। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला, और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। हमें पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम कुछ में भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। एक तो कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार, हालात को समझो। कलेक्टर के मामले से पुलिस चौकन्नी हो गई है। एक हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डैडी, क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं? In the early hours of yesterday morning, some unknown men who broke into the collector's guest house and forced it and brutally murdered अभी तक तैयार नहीं हुई? the collector. वो अच्छा शर्ट की वजह से गुस्सा हो। वो चॉकलेट दे गई थी, दोनों डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिए। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ, मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला और प्लान भी चेंज नहीं होगा। थोड़ा दूरी रहो। यही वो आना है जिससे मैं मधी बेटा, इसका क्या नाम रखना चाहिए? गोस्ट। चिको, मैंने भी एक नाम सोचा है, लेकिन तुम लोग हंसना मत। ये बताओ, जकड़ बांधना कैसा लेगा? कौन सी दुकान, लेफ्ट या राइट? वो वाली भाई। बोल दो। भाई दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे। सब लोग 6 बजे के बाद आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। भाई नजर मार लिया या सबके गले खा लिए? बोलो क्या करना है? रात तक ही रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा।
बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पर गोली चलाई। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहाँ जहाँ पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहाँ। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ से उसे आसानी से मार सकते हो। 350 रुपए निकले। और ये फोन मिला है भाई। जा बड़ा सिंगार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहाँ से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? मैं तो वहीं पे सो जाऊँ। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू, कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना 2 मिनट। मैं तो फटाफट वहाँ से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और मासूम लोगों की जान ले। पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहाँ से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है वे, वो कैसे गोली चला सकता है? अच्छा ये सर। नंबर क्या है? हेलो, तो रुक, ले पकड़। ATM का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तुम बोल। ATM का पिन दे। पिन नंबर। पिन नंबर। मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। तो मैं खुद से मारता हूँ। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे। ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। बच्चे जैसे गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहाँ से आई? पिन नंबर। हाँ? पिन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। अब एक रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनहगार का, तो गुनहगार ही सही। सिद्धू, जा, बोला ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो सिद्धू। मरने डाल दूंगा इसको। खत्म कर दे इसको।
ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा, नो फिजिकल इंजरीज, बट पीटीएसडी का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई, एंजाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं। आई विल गिव हर सम मेडिसिन। आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ओके? ओके। पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है, और फिर अचानक ही से सर हम लोग और वेट नहीं कर सकते। पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार करे। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सत्या, बात को समझो, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए, मैं भी ये कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा। हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीजर शुरू हो जाए फिर देखते हैं। घबराओ मत, ओके? पार्थिबन, पार्थिबन, चलो। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी, कोई भी अनुभव बिना। एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमी से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। हजरत जी, उधर खड़े हो जाओ। चलो। अरे शायद शशिकांत, पार्थिबन, पार्थिबन, आगे आइए। I'm scared of the night, I'm scared of the day, I'm scared of my shadow, get it out of my way. I'm scared of my past, I'm scared of my future, I'm scared of the present. Can't take this torture. I'm feeling cold, I'm feeling hot, just living in fear of getting caught. I'm scared of the creepy and यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने। कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगी? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है, तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो
ख्याल से घर का ख्याल मैं रख लूंगी। अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जा। ओ, मुझे कॉफी पीनी है, दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम सलाम सर सलाम हाय सर सलाम असली मर्द है। पार्थिवन, मुझे इस दुकान में जाना है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। तुम मुझे लेना था ले लेना। चलो सिद्धू। जी बाबा। मम्मा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी बाबा। तुम दोनों खा के आ जाना। ठीक है ना। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन भी है। शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिवन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिवन, कहाँ हो तुम? मार्केट में तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है। पार्थिवन, आखिर बात क्या है? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में गाड़ने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। क्या बात है?
छोड़ा मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसे छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। भारती, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर जब बुलाते तब यहाँ आ जाते ना। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो कुमार बाहर मेरा वाला है क्या? निकालो इनको यहाँ से। हमारे आदमी क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? वहाँ उस टेबल पर जाओ, जो भी तुम बोलोगे वो लिख देगा। उस पर साइन करके चुपचाप यहाँ से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। चाय भेज अंदर। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? घर से निकलते ही ये सोचना पड़ता है कि कौन कहाँ से हमला कर देगा हम पे। तो तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? 2 हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे उसमें से एक की बॉडी मॉर्चरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। तू क्या चाहता है? 24 घंटे तेरे बारे में सोचे, तेरी सेवा में लग जाए, यही मेरा काम है। एक मिनट। न्याय के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया। मैंने क्या गलत किया? हमारे घर के बाहर 24 घंटा एक पुलिस वाला बंदूक लेकर हमारी हिफाजत के लिए रहना चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उठ यहाँ से। मैंने कहा उठ यहाँ से। उठ। चल निकल यहाँ से। तुम्हें बहुत बड़ी तोप है क्या? चल। चल निकल। मेम साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। तू हमें ऑर्डर दे और वो काम हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। तुझे सिक्योरिटी देनी है या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। तू कानून नहीं है और ना ही तू सरकार है। तू बस एक मस्का पाव बेचने वाला दुकानदार है। आइए, आपका ही इंतजार था। इन साहब को आवाजों से डर लगता है। पुलिस वाले को 24 घंटा बाहर खड़ा रखेंगे, ये अपनी सुरक्षा के लिए, और अंदर बीवी के साथ रंगरलियां मनाएंगे। क्या बोल रहे हो? सर, अब आप कैसे? गर्दन ठीक है? पीछे एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार जाके देखिए ना आप। कहाँ है हाँ, पीछे? बाकी आदमी। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा।
हाय सर, क्या खाएंगे आप? कॉफी। तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपन को कितना चम्मच शुगर मांगता है। आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते, मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे। सर शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर मुझे ये सब नहीं पता, आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो, लियो है तू। पार्थिबन, लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। Do you mind? Can you make it little stronger? Sure, sir. इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/, तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 puffs। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा। हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक पे आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो। एक मिनट, क्या? मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही है, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। सर नो अल्कोहल प्लीज। मेरे कोलीग का एक दोस्त का डब्बा में रहता है, मैंने उसे वो D/ सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद, जरा एक मिनट, मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरी ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है समझ में नहीं आ रहा मुझे, पर जानना जरूरी है। नहीं मैं प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ तो
रोहतास। लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। उसकी आंखों को अपन ने देखा, उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है। वो वही है। पार्थिबन, तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े ना, तुम्हें कुछ भी याद है अपने बचपन के बारे में? ये क्या बात हुई? ये सब बकवास है। यहाँ विक्टिम्स हम हैं। विक्टिम्स को ही एक्यूज बनाना जानती है क्या यहाँ की पुलिस? चलो चलते बात जरा एक मिनट, सत्य, एक मिनट रुक जाओ। जोशी, तुम मेरी फिक्र करती हो इसलिए ये सब पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्यम मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा। वहाँ मैं पहली बार इससे, वो क्या कहते हैं उसे, मूनार ट्रेकिंग, वहीं पे मिला था। मैंने इसे देखा, दोस्ती हुई, और 2 दिन में मैंने इससे शादी के लिए पूछ लिया। That's it. इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से यहाँ शहर में बसी है। तब से लेके आज तक यही मेरा शहर रहा, यही मेरी कहानी है। वो सब भी साउथ से ही आए हैं, पार्थिबन, काफी दूर से, बाय रोड। अगर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए तो कोई तो बात जरूर होगी। फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। कैसे करवानी है मैं देखता हूँ। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है, वो दुकान पे मिलने वाले स्लोक लोग जैसी, जिसमें छोटा सा घर होता है, आसपास पेड़ होते हैं, बर्फ की चादर, ठंडी हवा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कम से कम तू तो मुझ पे यकीन कर यार। सॉरी, कोई बात नहीं, मैं अंडरस्टैंड। अगर वो लौट कर आते तो मैं परेशान करूँ। हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर नजर रखो, ठीक है भाई? ऐसा लगता है हमारे घर पे कोई नजर रखी हुई है सत्या। ये कब्रिस्तान सी खामोशी चुभ रही है मुझे। आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। देखो मुझे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम पर कितना ही शक क्यों ना कर ले, मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाली। मैंने आज तक कोई सवाल किया है तुमसे? अब सोचना बंद करो और चलो चुपचाप सो जाओ। चलो ना पार्थिबन, अब खड़े खड़े सोने का इरादा है क्या? इंजन मत खोलना, सिर्फ हीटर पे हाथ लगाना। गाड़ी जल्दी चाहिए मुझे। शाम तक गाड़ी रेडी करके दे देना मुझे। तुमको कुछ चाहिए क्या? काफी जिस गुस्से में मैं हूँ उस गुस्से में झापड़ मारा न तुझे, तू मरते दम तक साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। निकाल चल। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली, और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीत को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माती को लाई हूँ अपने साथ, वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम करा दो। ठीक है, घर पहुँच के फोन करना।
डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है, मेरा अपना खून। कहते मैं अभी थे ना, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपन यहाँ लफड़ा करने नहीं आए। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताऊंगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? तो तुम फिर वही आदमी आया था। क्या हुआ संजय? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ और वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन करो। वो भी नहीं दिख रहा। मैं यहाँ अकेली हूँ बाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। जिस दिन अपनी माँ मरी थी, इसकी आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। अगर इसने अपने बच्चों की बलि देने की सोच ली है, तो ये मेरा बाप नहीं है और न ही ये सारे लोग मेरे अपने हैं। मेरे लिए एक काम करेगा ये, तो उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ना।
अपने बच्चे की बलि देना चाहता है ना? तो ये खंडा ही नहीं बचेगा। मैं ये सब कुछ जला के राख कर देगा। रुक जा। हाँ? मेरा चाकू भाई। जिसको गोद में खिलाया वही लाश बनकर मेरे सामने पड़ा था। इतना बता दो इस फोटो में लियो है या नहीं? अगर बता दोगे तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हजारों की भीड़ में भी खड़ा होगा तो लियो को मैं उसकी आंखों से पहचान लूंगा। ये वो नहीं है। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कर। ए ओलन, ले चल मुझे, नींद आ रही है। अपने वो भी जाने दे, तू भी गलती मार ले। ये जब हम तीसरी में थे तब की है, ये चौथी की और ये 5वीं क्लास की है। हाँ, ये खत उसने मुझे कॉलेज के दिनों में लिखा था। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? अपना भाई मानकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो उसे कुछ नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रहे उसे पता ना चले, वरना उसका दिल टूट जाएगा। हेलो, पार्थिवन सर बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। सर आप जल्दी से अपनी कॉफी शॉप आएंगे, इट्स एन इमरजेंसी। सर हम जब दारू पी रहे थे तो वो भी हमारे साथ बैठ के पिया। बहुत खुशी से बोल रहा था, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया, मैंने मेरे दोस्त को देख लिया। वहाँ पे जो भी थे सबको दारू पिला। उसके बाद वो पूरे नशे में बाहर निकला, सड़क पे खड़े होकर किसी के साथ फोन पे बहुत देर तक बात कर रहा था। तभी 4-5 गाड़ी आई और उसे खींच के उठा के ले गई। अलग गाड़ी थी क्या? जी सर। वो आदमी तुझे अपना दोस्त कह रहा था, कैफे में तुझसे मिलने भी आया था।
तेरी फोटो भी ली उसने। तेरा उसके साथ क्या कनेक्शन है, बोल। सर, मेरी कॉफी शॉप में आके रेगुलरली कॉफी पीने वाले का ये हाल हो तो मेरी आंखों में थोड़ा तो दुख दिखेगा। देखिए ना मेरी आंखों में, मैं दुखी लग रहा हूं? मुझे क्या पता ये कौन है सर। मेरी दुकान की चौखट पे आके ये मर गया, इसमें मेरा क्या लेना देना। आप पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, वहीं बैठ के इंटरोगेशन कर लेना। छोटी बच्ची को अकेला घर पे छोड़कर आया हूँ, मुझे उसकी फिक्र हुई है, मैं जा रहा हूँ। निकल। कहाँ जा रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा है पार्थिबन के लिए अफसोस करूं या उस पर शक करूं। सुनो, हर इंसान के झूठ बोलने की एक सीमा, एक लिमिट होती है। वो एक हद के बाद झूठ नहीं बोल सकता, और एक बार वो उस हद तक पहुंचे फिर वो ढोंग नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, वो पार्थिबन ही है। हमें जिस सच की तलाश है वो सच हमें सिर्फ लियो ही बता सकता है। आरती तुम कब आए? चिंटू कह रही थी तुम्हें कोई फोन आया था इसलिए तुम कहीं चले गए। कहाँ गए थे? पता है ऑफिस में बहुत सारा काम था। और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो गया पार्थी? यहाँ इस तरह अकेले मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? आज के बाद मेरे पास खोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगी। आया बन्नू से, आया बन्नू से। सत्य मेरी आंखों में देखकर तुम तो सही गलत का अंदाजा लगा सकती हो ना। छोड़ो मत मुझे। ये पूरी दुनिया मुझ पे शक करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने मुझ पे कैसे शक किया? तूने मुझे कोई और कैसे समझा? सत्या, सब खत्म हो गया। तू मुझे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। क्या किया तूने? हमारा इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूँ। मैं हर किसी को बता बता कर थक चुका हूँ कि मैं पार्टी बनूं, पार्टी बनूं, पार्टी बनूं, और कोई मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूँ? बेटा, बेटा कुछ नहीं है, पापा की तबीयत में ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। Dance for me, dance for me, dance for me. Ooh, ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. When you're done, I'll make you do it all again. एक बात बता, कोई गली का गुंडा, अगर कोई गली का गुंडा मुझे जैसा दिखता है तो वो आंख बंद करके मान लोगे कि वो मैं ही हूँ। मेरे सारे भरोसे को एक पल में चूर चूर कर दिया तुमने। वो आदमी आके कहता है कि वो मेरा बाप है और तुम मुझे अपना पति मानने से भी इनकार कर रही हो। ऐसा क्यों सत्या? माँ बाप का अपने शहर का नाम नहीं पता, अनाथ सुनो। अगर माँ बाप जिंदा होती तो कोई मुझ पर शक नहीं करता। अनाथ हूँ मैं। नहीं पार्थी, तुम अनाथ नहीं हो। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब तुमसे मुझसे सवाल करते हैं तो
पास भी तो सबूत होनी चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है। मुझे पूरी शिद्दत से कहना है कि ये भारतीय बन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? सत्या, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे कोई और समझने के बाद भी तुम मुझे कैसे छू सकती हो? अजीब सा नहीं लगेगा? तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ क्या? तुम मुझ पे भरोसा कर। सत्या, मुझ पे भरोसा करना। मैं तेरा पार्थी हूँ। लियो, तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। तू नहीं आया, इसीलिए अपन तेरे पास आ गया। बाहर देख। तूने खुद ही मामले को इतना बढ़ाया। तू मेरे पास आता और मान लेता कि मैं ही लियो, तो अपन यहाँ आने की तकलीफ ही क्यों करता? बाहर नहीं आना, मैं संभाल लूंगा। अपन सिर्फ तेरे से मिलने आए, लेकिन देखो इसने जंगली सुअर पाल रखा है। चल ठीक है, चल बता कि तेरा लाडला बेटा किधर है? सिद्धार्थ का क्या हुआ? सिद्धू का देखो, सिद्धू का गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनमें से किसी एक में दीदी और आज कोई यहाँ नहीं है। सिद्धार्थ, बच्ची को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। एक बात बताऊं क्या? तेरा बेटा मेमने के माफिक है। सुट्टे के फिराक में मेरे हत्थे चढ़ गया। नहीं मिलेगा। आर्तिबन हो क्या रहा है? सिद्धू कहाँ है? वो कौन है? मेरे अलावा कोई भी अंदर आए तो मार देना, मार देना। छोड़ना मत। ये पकड़ो, पकड़ो इसे। जा, अंदर जा, अंदर से आकर लेने जाते। चल मान लिया तू लियो नहीं, लेकिन दिमाग पर जोर डाल कि मैंने तेरे बेटे को क्यों उठवाया। 22 साल पहले आज ही के दिन तेरी बहन की हत्या हुई थी। आज वही दिन और आज ही के दिन अपुन ने तेरे बेटे को उठवाया। तो सोच उसका मैं क्या करूंगा। एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आता? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दे। बता कहाँ है वो? जरूर आएगा लियो। नेपोलियन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नेपोलियन, वो सिद्धू को उठा के ले गए। नहीं पता सिद्धू बाबा को कब ले गए। आ!
कुछ किया लियो, लेकिन तेरा बेटा नहीं बचेगा। जल्दी से बता, मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बोल, मेरी बात का जवाब दे। मानिए कि तो आपका बेटा है। अब उन तेरे बेटे को छोड़ दिया। अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा नेपोलियन को बेड रेस्ट लेना होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकेंगे। भेड़ियों की तरह तुम पर हमला करेंगे। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने निकल पड़ी है, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज लिसन टू मी। मैंने गाड़ी का इंतजाम किया, तेरे घर के बाहर है। जरूरी सामान ले और यहाँ से निकल अभी। अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। अपने ईगो के चक्कर में मेरे ईगो के साथ मत खेल। तेरे को तेरा बेटा मानता है, अपन को अपना भाई। उसको इधर लेके आ, इसको इधर से लेके जा। जल्दी जाके अपने बेटे को बचा। एंटनी भाई की बॉडी भेज दी, वो मर सकती नहीं।
सर आपने जैसा कहा था आपके भैया की बॉडी लाकर मैंने दे दी है। अब मेहरबानी करके मेरी बेटी को छोड़ दीजिए ना। जानता हूँ कि मैं जो कहूँगा आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने साथ। आप लोग डरिए नहीं, ये मेरे बेटे का स्कूल बैग है। सर ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, ये राशन कार्ड, ये आधार कार्ड, ये शादी की फोटो, ये जब मैं दूसरी बार बाप बना था उसकी फोटो, ये जब बेटे का केक काटा था उसकी फोटो, और सर ये देखिए ना, ये जब मैंने पहली बार 15 अगस्त में नन्ना मुन्ना रह गया था ना स्टेज पे, उसकी फोटो है। यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए सर्टिफिकेट में मेरा नाम लिखा हुआ है। पहचाने टू और तेरी सिस्टर बर्थडे का तुम लोग का, और यहाँ ही बाजार का फोटो अपने टोबैको फील्ड में घुस गया था, याद है तेरे को? उसको मारने के बाद ये फोटो लिया था। खून के छींटे लगे लेकिन कितना स्मार्ट लग रहे थे वो। समझ गया सर। आपकी कोई गलती नहीं है सर, आपने मुझे लिए समझा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो आदमी है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तो चाचा को भाव बना रहे क्या? सर तेरे को ज्यादा समझ में आ रही है क्या? याद है तेरी ट्विन सिस्टर के साथ मैंने क्या किया था? तो भूल तो नहीं पाया होगा ना? एक्सेप्ट कर लेके लियो है तू। सर मेरी कोई बहन नहीं है, मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात? सिद्धू इतने सालों में पहली बार ये ईगल किसी को इतने प्यार से देख रहा है। इंसान झूठ बोल सकता है, सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, लेकिन ये बेजुबान, ये झूठ नहीं बोलते। इतने करीब से किसी चील को मैंने आज तक कभी नहीं देखा है सर। इसे हटाइए ना सर, मुझे डर लग रहा है। ये ओवर एक्टिंग अपने फैमिली को बचाने के वास्ते कर रहा है ना तू, लेकिन तेरे से मिस्टेक हो गया। एक लाइफ को बचाने के लिए तूने 2 लाइफ को रिस्क में डाला। तू तो कच्चा नींबू निकला था तुझे। जरा सोच के देख, तेरी बीवी और बच्ची को मेरे हाथ में काटे तो कैसा फीलिंग मिलेगा? काम चालू कर। ठीक है भाई। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। क्या हो रहा? सर अपने आदमी से कहना कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं करना, प्लीज सर। कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। सर प्लीज सर, उनको बोलिए ना घर के अंदर न जाए। वो क्या रहा है वहाँ? सर प्लीज। आगे बढ़ो। इस तरफ से आओ। तू बच जा। अरे तुम लोगों की सुनेंगे, मेरी नहीं सुन रहे। सर प्लीज उनको बोलिए ना घर के अंदर न जाए। मैं तो भला भला पार्टी में नहीं भाई।
बॉस। अरे जा रे। माय साइड हो क्लियर। कुछ लोग मेन डोर से अंदर आ रहे हैं। जितने गुंडे आए थे मैंने सबको ढूंढ लिया, सिर्फ एक बच गया, खिड़की से अंदर घुस गया। ठीक है बोलिए, मैं देखता हूँ। मेरे साथ होशियारी, अभी देखता हूँ तुझे। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। भैया मैं कॉल कर रहा हूँ तो बार बार कट क्यों कर रहा भैया, है? बाहर चल क्या रहा है? ये आदमी बहुत चालाक है, हर तरफ जाल बिछाया है।